सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता जो आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पिता जो हमारे घर परिवार, हमारे माता पिता, भाई बहनों को, हमारे बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सुंदर से सुबह के लिए कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नया रोशनी, एक नई प्रकाश आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज सुंदर से समय के लिए जो खुदावंद आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर ने आपकी सहायता की, आपकी मदद की, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन जो आज बहुत सारी चिंताओं में, परेशानियों में और हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, और परमेश्वर आज हमारा हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए वही कहता है जो आज हमें जरूरत है, जो आज हमें आवश्यकता है, जो आज हमें चाहिए, परमेश्वर वो पूरा करेगा। क्योंकि यदि आज हम विश्वास और भरोसा के साथ ही चलते हैं और जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष और बरकत देता है, और वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ हर तरीके से देता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी काम काज में हो, आप परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष देगा। लेकिन सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको श्वासें दी है उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपने पूरे परिवार और घर की ओर से परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर आप आशीष देंगे, उन्हें बरकत देंगे, उन्हें सुरक्षित रखेंगे और उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो हर एक बातों को जानने वाले हैं और मन की बातों को जानने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज हम किस पर विश्वास रखते हैं? यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, कि आज जो हमारे जीवन में जो आज हमारा चरवाहा है, हमारा यहोवा, जैसे एक भेड़ होता है, भेड़ बहुत सारी होती हैं लेकिन उसमें एक चरवाहा होता है, उन सब की देखभाल करने वाला वो चरवाहा होता है। उसी तरीके आज हम सब परमेश्वर की भेड़ें हैं, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारी देखभाल करता है, हमें अच्छी तरीके से रखना, खिलाना, पिलाना, चलाना, उठाना, बैठना, हर चीजों में हमारी मदद करता है वो परमेश्वर। जैसे वो चरवाहा एक जिस तरीके से भेड़ बकरियों को अच्छी तरीके से देख रेख करता है, वैसे ही परमेश्वर हम सब मसीह भाई बहनों को, सभी इंसानों को, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सभी से प्रेम करता है, उन्हें अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करता है। इसीलिए राजा दाऊद ने इस वचन को कहा था, लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ पे परमेश्वर पर यदि विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगले वचन की ओर चलते हैं जो किसी पुस्तक में लिखा हुआ है और वचन नंबर 2 में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे जिस तरीके उदाहरण के द्वारा हमें समझाया गया है, बताया गया है, हमारे जीवन में सेम वैसे ही लागू होता है। जैसे एक चरवाहा भेड़ों को चराता है, उन्हें खाना पीना और अनेक प्रकार की चीजों को उन्हें देता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी रक्षा और सुरक्षा करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। आज हो सकता है कि आप हताश हैं, निराश हैं, आपके जीवन में बहुत सारी दुख और बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाला और देखभाल करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमें सुखदाई जल के पास ले चलता है। आज हमें जहाँ सुख मिलता है, जहाँ हमें शांति मिलती है, परमेश्वर हमें वहाँ पे आशीष और बरकत देता है। आज हमारे जीवन में हर इंसान, पृथ्वी के जितने लोग आज हैं सृष्टि पर, सभी लोग किसी न किसी चीज से चिंतित हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वो कह दे कि नहीं बहुत सामर्थ्य हूँ, मेरे पास बहुत शांति है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आज आपको वो हर एक चीजें आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में वो आपको देना चाहता है, और वो है सुख आपके जीवन में,
आनंद है, प्रेम है, प्यार है। ये परमेश्वर आपके परिवार में, आपके घर में बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जिनके घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, परेशान है, एक दूसरे से हताश हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपके जीवन में। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। यीशु मसीह ने कहा, मत डर, इधर उधर मत ताकि कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर ने कहा है आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको भटकना भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सर्वप्रथम आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे और उसके वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ मिलेगा ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से पढ़ सकें और समझ सकें कि परमेश्वर हमें कहना क्या चाहता है, हमें परमेश्वर कैसे चलाना चाहता है, आपके बच्चों के जीवन में कैसे आशीष देना चाहता है। ये हमें आज बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में वैसे ही काम करता है जैसे हर एक मनुष्य के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में। और बड़ी बड़ी जो गवाहियां देते हैं जिनके लोगों के जीवन में काम होता है, वो लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो भी परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं, तब उसके जीवन में परमेश्वर काम करता, उन्हें आशीष और बरकत देता है। तब वो अपनी गवाहियों को परमेश्वर के बच्चों तक पहुंचाते हैं, सभी लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि परमेश्वर का महिमा हो और परमेश्वर का सुसमाचार को जो है उसे फैलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि और लोग भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ सीखें और समझे, अपने जीवन को बेहतर करें और परमेश्वर उनके घर में सुख शांति देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन 3 में कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्मी के मार्गों पर वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आज आपके जीवन में हताश है, बहुत ज्यादा चिंता में आप हो, यदि वो आपका काम सफल हो जाए जिस काम की आपको चिंता है, तो आपके जीवन में, आपके दिल में ठंडक पहुंचेगी, मतलब आप बहुत ज्यादा आनंदित होंगे, खुश होंगे, आपके जी में जी आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं कहता है, आज आप किसी काम को लेकर के निराश हैं कि ये मेरा काम सफल नहीं हुआ, मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, मेरे बिजनेस में हो गया, मेरे कामों में हो गया, या फिर अदरवाइज बहुत सारी चीजों में आपका नुकसान हो सकता है, उससे आप उदास हैं, निराश हैं, परेशान हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता, आपको आशीष देता है, तब आप खुश होते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, और परमेश्वर का वचन कहता है, धर्म के मार्गों पर वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला वो यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी अगुवाई करता है, मतलब कि हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, आपको मैं हाथों हाथ उठा लूंगा, ऐसा ना हो कि पत्थर से ठेस लगे। इसीलिए परमेश्वर हमारे संग पहले आगे आगे चलता है, उसके बाद हम सब मसीह भाई बहन चलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की बुराइयों के द्वारा हमारे जीवन में पत्थर से ठेस लगे। पत्थर का ठेस लगने के मतलब बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार में भी भरी हुई तराई में हो करके चलूं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार में से भरी हुई तराई में हो करके चलूं, तो मेरा भी कुछ भी हानि नहीं होगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी मेरा कुछ हानि नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी अंधेरी रात हो, कितनी भी आपको कितनी भी दर्दनाक आपके जीवन में समस्याएं हो, दिक्कतें हो, परेशानियां हो, आप डरते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहाँ पे परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको डरना नहीं है। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए तेरे संकट, जो आज आपके जीवन में संकट है और बहुत सारी आपके जीवन में प्रॉब्लम, दिक्कत है, बहुत सारी आपके जीवन में अशांति है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिस दिन तू मेरे वचन को पढ़ेगा और जिस दिन तू मेरे वचन को सीखेगा, समझेगा, उस दिन मैं तेरे जीवन में शांति दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। अगला वचन जो कि लिखा हुआ है अध्याय 23 और वचन नंबर लिखा हुआ है 5 में,
तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए जिस तरीके से परमेश्वर ने क्या कहा, जो मुझे सताते हैं, आज वो बहुत सारे लोग निराशा में, परेशानी में, हताशा में हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर ने ये भी कहा, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये वचन आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए, आपके जीवन में, आपके बच्चों के लिए, सभी के लिए जरूरी है। जो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घर में हर चीज पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर उनको देता है और उनके जीवन में आशीष और बरकत आती है। और परमेश्वर वचन यही तो कहता है कि मेरा जो कटोरा होता है वो उमड़ रहा होता है, मतलब हर तरीके से वो भरा रहता है। आपके जीवन में, आपके कामों में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपकी अनेक प्रकार की जो चीजें आप करते हैं, जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है आपका, जो भी किसी प्रकार का है जिसमें आप काम करते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करके और प्रार्थना को सुनते हैं और प्रार्थना को करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देगा। इसीलिए आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, जो आपने मुझे आज वचन दिया, उस वचन के द्वारा आज मेरे जीवन में बहुत सारी आशीष है, बरकत है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद, आज जो मुझे आपने जीवन और श्वास दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अपने आंखों को बंद करें। तो आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति
समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर के राजा के आपने ज्ञान, बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान, बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को
मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है, जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके, आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।